बामसी बे, वो मुजाहिद जिसकी तलवार ने सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसकी वफ़ादारी ने काई कबीले को सहारा दिया, जो अर्तुगरुल का बाजू और उस्मान के ख्वाबों का मुहाफ़िज़ था। और फिर वो शेर मैदान तारीख़ के सफ़हात से खामोशी से क्यों उछल हो गया। रात गहरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में सर्दी थी, मगर फिजा में उससे भी ज्यादा बोझ। एक बूढ़ा मुजाहिद, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, हाथों में लर्जिश, लेकिन निगाहों में अब भी वही आग। वो आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहता है, या अल्लाह, क्या मैंने अमानत पूरी कर दी। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये था काई कबीले का शेर बामसी बे। लेकिन आज न मैदान जंग है, न घोड़ों की टापों की आवाज, न तलवारों की झंकार। आज सिर्फ खामोशी है, और इस खामोशी में छिपी है एक ऐसी हकीकत जिसे तारीख ने मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया। यह है बामसी बे की असल कहानी और उसके आखिरी दिन। 19वीं सदी नहीं, ये वो वक्त था जब अनातोलिया की जमीन पर हर तरफ खतरात मंडला रहे थे। सरहदों पर दुश्मन, अंदर गद्दार और दरमियान में चंद वफादार मुजाहिद। इन्हीं में एक नाम था जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि वफादारी की अलामत था, बामसी बे। लंबा कद, घनी मूछें, जोरदार कहकहा और दिल बच्चे जैसा नर्म। वो सिर्फ जंगजू नहीं था, वो दोस्त था, भाई था और कबीले का मुहाफिज था। जब अर्तुगरुल गामजी ने पहली बार उसे देखा तो बामसी की आंखों में बेखौफी थी। ये शख्स मैदान नहीं छोड़ेगा, अर्तुगरुल ने कहा था। और वाकई, जंग हो, कहत हो या साजिश, बामसी हमेशा सबसे आगे रहा। वो हंसता भी सबसे बुलंद था और लड़ता भी सबसे सख्त था। लेकिन लोग नहीं जानते, हर बहादुर इंसान के दिल में एक खामोश दुख भी होता है। तुर्गुत, दोआन, अब्दुर्रहमान, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जिनके साथ बामसी ने मौत को करीब से देखा था। रातों को आग के गिर्द बैठकर रोटी बांटते, जख्मों पर कपड़ा बांधते और अगले दिन फिर दुश्मन के सामने खड़े हो जाते। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी कस्में, ये सब अब सिर्फ यादें थीं। साल गुजरते गए, अर्तुगरुल बूढ़े हुए, फिर दुनिया से रुखसत हो गए। अब क़यादत उस्मान के हाथ में थी और बामसी, जो कभी जवानी की अलामत था, अब तजर्बे की पहचान बन चुका था। वो नौजवानों को तलवार चलाना सिखाता, उन्हें हौसला देता और कहता, रियासत तलवार से नहीं, नीयत से बनती है। ड्रामों में वो हमेशा हंसता खेलता दिखाया गया, लेकिन हकीकत में बामसी ने बहुत कुछ खोया। दोस्त, साथी, करीबी लोग, हर जंग उससे कुछ ना कुछ ले गई, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। वो कहता था, जब तक सांस है, खिदमत है। उम्र ढल चुकी थी, जिस्म पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था, मगर जब सरहद पर खतरा आया, बामसी ने कहा, मैं पीछे कैसे रह सकता हूं। नौजवान सिपाही हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में एहतराम था। ये बूढ़ा मुजाहिद अब भी उनसे ज्यादा मजबूत लगता था। ये उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी, ये उसकी आखिरी जिम्मेदारी थी। वो नौजवानों को मुनज़्ज़म करता, सफ़ें दुरुस्त करवाता, हौसला बढ़ाता। और जब लड़ाई खत्म हुई तो उसने आसमान की तरफ देखा, गोया दिल में कह रहा हो, या अल्लाह, अब बस। इसके बाद बामसी कम बोलने लगा, अक्सर तन्हा बैठा रहता, पुरानी तलवार को देखता। वो तलवार जिसने अर्तुगरुल के साथ जंग देखी थी, जिसने कई मार्के जीते थे, अब वो दीवार के साथ टिकी थी, जैसे उसका मालिक भी आराम चाहता हो। एक सर्द सुबह, खैमे के बाहर हल्की रोशनी थी। अंदर बामसी कंबल ओढ़े बैठा था, हाथों में तस्बीह, लबों पर जिक्र। एक नौजवान आया, बोला, बे, आपकी तबीयत कैसी है। बामसी मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल मुतमईन है। वो आहिस्ता से बाहर आया, कबीले को देखा, बच्चों को खेलते देखा, नौजवानों को मश्क करते देखा। इसकी आंखों में चमक आई। यही वो मुस्तकबिल था जिसके लिए उसने लड़ाइयां लड़ी थीं। रात को वो अपने बिस्तर पर लेटा,
आसमान की तरफ देखा, होंठ हिले, या अल्लाह, मेरी कोताहियाँ मुआफ़ फरमा। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। और फिर सांस आहिस्ता हुई, चेहरा पुरसुकून हो गया। बामसी बे खामोशी से अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया। सुबह जब खबर फैली तो कबीले में सन्नाटा छा गया। नौजवान जिन्होंने उससे तलवार चलाना सीखा था, आंसू नहीं रोक सके। बूढ़े जिन्होंने उसके साथ जंगें देखी थीं, खामोश खड़े रहे। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक दौर का खात्मा था। न शाही ऐलान, न जश्न, न फख्र के नारे, सिर्फ खामोश आंखें और दुआओं की सरगोशियां। बामसी को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया, मगर उसका नाम दिलों में जिंदा रहा। आज सदियों बाद भी जब बामसी का नाम लिया जाता है तो याद आता है, ताकत सिर्फ बाजू में नहीं होती, वफादारी में होती है। अजमत सिर्फ फुतूहात से नहीं मिलती, किरदार से मिलती है। और कुछ लोग तारीख की किताबों में नहीं, दिलों की दीवारों पर लिखे जाते हैं। बामसी बे भी ऐसा ही एक नाम था। वो चला गया, मगर वफादारी का मतलब हमेशा के लिए सिखा गया। अगर आपको ये तारीखी इस्लामी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई मालूमाती और सबक आमोज़ वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।